हेलो मेरे प्लस टू के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम जो फिजिक्स का 12th का टॉपिक है, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चैलेंज करने के लिए गॉस थ्योरम बनाया गया। अब गॉस थ्योरम ने क्या कहा इसमें हम देखेंगे। तो पहले तो आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली वीडियो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए, फिर उसके बाद आप गॉस थ्योरम के ऊपर आओ, क्योंकि गॉस थ्योरम ने अब चैलेंज किया। मैं मेरा इन द सेंस बोलने का, चैलेंज का मतलब अब उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो अब इस तरीके से नहीं होएगा, अब वो इस तरीके से होएगा जो अब मैं बताने वाला हूँ। गॉस थ्योरम ने ये साबित किया। तो वो हम देखें क्या क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिखने के बाद आपको समझा देंगे। तो डेफिनेशन जो है आपकी, इट स्टेट्स दैट द सरफेस एरिया surface surface integral of electric field intensity, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि हमने क्लोज्ड सरफेस रखा था वहां पे। ठीक है जी। तो फॉर क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम, अब मीडियम कौन सा लिया, वैक्यूम मीडियम। ठीक है। तो वैक्यूम मीडियम इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, अभी बज रहे हैं 3, तो बिल्कुल ही शांति है। आप फील करो इस शांति को। सुबह के 3 बज रहे हैं, 3 बजे उठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए करो आप लोग। देखो मैं कितना स्लो बोल रहा हूँ, फिर भी आपको कितना क्लियर सुनाई दे रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, हमने तो पढ़ना है। चलो अरे बबुआ नींद आ गई है, बबुआ नींद आ गई है। चलो जी, अब इस डेफिनेशन के बारे में हम देखेंगे क्या क्या लिख रहे हैं। तो इन्होंने कहा, देखो सीधी सिंपल सी बात है, कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 टाइम्स होगा चार्ज के। ये लो, ये हो गया आपका। ठीक है। ये बोल रहे हैं कि गॉस थ्योरम ने ये लिखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये 1/ε0 टाइम्स होगा चार्ज के। ठीक है। जब आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चार्ज, उसका जो चार्ज है वो 1/ε0 होगा। ठीक है। पर लेकिन अगर आप सही तरीके से समझो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये सिंबल है फाई, जो आपका फाई है वो ε0 है चार्ज के। ठीक है जी। तो अब उसके बाद हम लिखेंगे, अब इसको प्रूव करेंगे। थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देता हूं। इन्होंने कहा कि जैसे आप एक सर्कल लेना है, सर्कल ही है। ठीक है। सर्कल ही लोगे आप, कंडीशन यही थी। उसके सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच आप क्यू चार्ज रख लो, कोई क्यू चार्ज आपने पॉजिटिव रखा है। तो आपको पता ही है कि अगर आप चार्ज पॉजिटिव रखोगे तो क्या होगा, ये मैं चलो बाद में करवाऊंगा आपको, लेकिन अभी ये सुनो कि आपके पास एक सर्कल के अंदर एक चार्ज है, सिर्फ वैक्यूम में, टोटली पूरा वैक्यूम है और साइड से ये पूरा क्लोज्ड है, और जो चार्ज है अब वो ε0 टाइम्स होगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि फाई जो निकलेगा आपका, फाई मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकलेंगी ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ठीक है। किसके कारण हो रहा है, वो चार्ज के कारण हो रहा है, क्योंकि चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी बीच में से। ठीक है। अभी चार्ज रखा हुआ है मैंने, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज के ε0 टाइम्स होता है। बस सीधी सी बात, जब आप बोल सकते हो ε0 टाइम्स होता है चार्ज के, बस ये बोल सकते हो। अब इस चीज को और क्लियर कर देता हूं मैं।
ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि मैं उससे उतने टाइम छोटा हूं या उससे उतने टाइम बड़ा हूं, वो वाली चीज है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे देखो मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो नॉट मतलब वैक्यूम के लिए लिख दिया है, क्योंकि अब कोई मीडियम नहीं है तो नॉट लिखेंगे, तो मैंने आपको ये भी पहले बताया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं वैल्यू लिखूं तो आपको पता ही है कि फाई हमने क्या निकाला था, फाई हमने निकाला था क्लोज सरफेस एरिया में ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में, और डीएस जो छोटा एरिया है वो हमने निकाला था। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख रहा हूँ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, तो इसके बराबर ही है ना, तो मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये भी आ सकता है। ठीक है, फाई की वैल्यू पुट की तो ये भी इसकी जगह पे आ सकते हैं, तो आने के बाद फिर ये क्यू ऊपर और ये नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो इस तरीके से बन सकता है। तो ये बना। ठीक है, ये था गॉस थ्योरम। लेकिन अब ऐसे तो बात खत्म नहीं होती, अब इसको प्रूव करके भी दिखाएं। प्रूव करके दिखाते हैं। प्रूफ क्या आएगा इसका, देखो प्रूफ क्या आएगा। तो प्रूफ लिखने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्लोज में क्लोज सरफेस एरिया का। आप देखो इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं किसका, जो हमने पीछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकाला हुआ, वही मैं दोबारा से फिर जहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इसके अंदर वाली चीजों को सॉल्व करेंगे, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको बोला था कि कोस थीटा वाला क्या बनाता है, हमेशा ए बी कोस थीटा क्या बनाता है, डॉट प्रोडक्ट बनाता है। तो मैंने ये सारा सॉल्व करके सब डॉट डूट हटा के मैंने यहाँ पे cos थीटा रख लिया। अब आपको पता ही है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, देखो अब आपको चीजें बता रहा हूँ जो मैं बताने वाला था पहले भी। जैसे यहाँ पे मैंने ये बनाया एक सर्कल, ठीक है, इसमें क्या है, क्यू चार्ज रखा मैंने पॉजिटिव वाला। तो आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो किस साइड होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब इस डायरेक्शन में जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएंगी ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, तो ये हो गया आपका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमें पता चल गई है कि वो इस डायरेक्शन में है। अब अगर मैं बात करूं इस बिंदु से इस बिंदु तक का जो इनका जो डिस्टेंस है वो सर्कल का क्या रहेगा, वो आर रहेगा, रेडियस रहेगा। ठीक है जी, तो अब हम देखो पूरे सर्कल का तो हम निकाल नहीं सकते। सबसे पहले तो गॉस थ्योरम यही बोलती है, जहाँ कोई भी आपका जो लॉ होता है फिजिक्स में, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमने पहले छोटे छोटे एरिया का निकाला था, उसी तरीके से इन्होंने भी कहा कि पहले छोटे सर्कल का निकालो। अब देखो मैंने छोटा सर्कल इस तरीके से बना लिया। अब छोटे सर्कल का ये रेडियस हो गया, ठीक है, ये छोटा सर्कल हो गया। अब इस छोटे सर्कल का रेडियस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं। अगर हम इस छोटे सर्कल के लिए हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, छोटे एरिया के लिए, तब हम बड़े एरिया के लिए निकाल सकते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, छोटे छोटे एरिया को आपस में जोड़ दो, जब आप उनकी छोटे छोटे एरिया की वैल्यू निकालोगे तो बड़े एरिया की खुद ब खुद आ जाएगी। अब छोटे एरिया के लिए हमने क्या लगाया था, डीएस लगाया था, तो छोटे एरिया के लिए हम डीएस लगाएंगे। ठीक है जी, अब इस एरिया की डायरेक्शन भी किस साइड होगी, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला सेम, इसी जिस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसी साइड को डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, तो मैं ये दोबारा से फिर नहीं करवाने वाला, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं क्लियर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बार देख के आओ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा सारा। वहां पे हमने बहुत ज्यादा डिटेल में किया हुआ है। ठीक है जी, तो अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड पे हैं, तो इसका मतलब जो इस एरिया की, छोटे एरिया की चाहे बड़े एरिया की जो डायरेक्शन होगी, सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया की डायरेक्शन होगी, वो एन वेक्टर से मैं डोनेट कर रहा हूं, तो वो भी तो इसी साइड होगी। अब इसका मतलब थीटा एंगल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी, तो एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन शो करता है, एन मतलब सरफेस एरिया की डायरेक्शन। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो इसका मतलब कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो जहां पे आप जब लिखोगे इस तरीके से इंटू 1, तो आपका फाई इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, क्लोज सरफेस। ये वाला साइन मैंने क्लोज सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन के लिए रखाया है। देखो ये तो इंटीग्रेशन का साइन हो गया, लेकिन बीच में जो मैंने सर्कल लगाया इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस एरिया के लिए इंटीग्रेशन हो रही है। ठीक है, अब ईडीएस हो गया। अब बात समझ में आई। अब अगर देखो यहां से मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ कोई चीजें, क्या ई निकालूंगा बाहर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, तो ये मैंने बाहर निकाला, तो आपका डीएस अंदर बच गया। अब अगर डीएस को मैं सॉल्व करके लिखूंगा, तो सॉल्व करने के बाद इस बड़े
बड़े एरिया का सरफेस एरिया निकल के आएगा ना। ये तो एस क्या है, छोटे एरिया का सरफेस एरिया, छोटे एरिया का सरफेस एरिया है ना सर्कल का, छोटे सर्कल का सरफेस एरिया। अब जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो बड़े सर्कल का सरफेस एरिया आएगा। तो अब कैसे लिखेंगे, तो आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ds इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के बराबर आ जाएगा जब हम इसका इंटीग्रेशन क्लोज तोड़ देंगे। ठीक है जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। अब टोटल सरफेस एरिया सर्कल का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो वो यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी। जब ये टूटेगा तो आपके पास क्या बना, तो आपके पास बना इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर बना। तो ये आपके पास बात क्लियर हो गई। हम प्रूव कर रहे हैं कि हमने प्रूव क्या करना है कि ये वाली वैल्यू या वो आती है या नहीं आती। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे कि जो गॉस थ्योरम ने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, तो अगर ये बात क्लियर है, ये बात सही है, तो हम प्रूव कर रहे हैं वही चीज। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया तो ये हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम वन इक्वेशन मानेंगे। अब उसके बाद आपको पता ही है, आप अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ चलो। ठीक है, आपको पता है कूलम लॉ क्या बोलता है, कूलम लॉ, फ्रॉम कूलम लॉ या फिर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब इसमें क्या है, कूलम्स लॉ में क्या है कि जो फोर्स होती है वो इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू और क्यू नॉट, सॉरी ये यहाँ पे मैंने ओवर लगा दिया था, क्यू और क्यू नॉट। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू और क्यू नॉट नहीं, साथ में आपका डिस्टेंस भी आएगा, डिस्टेंस स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये होता है आपका। लेकिन आपको एक चीज और पता है कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, ये आपको क्लियर है ना। तो ये अगर आपको ये क्लियर है तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे एफ में। तो मैं पीछे वाला लेके आ रहा हूँ सारा कंसेप्ट उठा करके। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आपका क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो आपके पास ई की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास ई की वैल्यू आ गई क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपके पास आ गया आर का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई ई की वैल्यू। अब अगर ये ई की वैल्यू आ चुकी है तो ई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले में जो हमने निकाला है। क्या निकाला है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार फिर, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये निकाला था अभी गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की तो क्या आएगी, 5 क्यू में क्यू बाई, ये क्यू डाला है मैंने। ठीक है, चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या, तो आपके पास 5 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये प्रूव नहीं हो गया जो मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो चार्ज के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, जहां बोल सकते हो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है चार्ज के। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, फाई की वैल्यू यहाँ पे लिख दो आप, क्लोज सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करके हमने, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में ds इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका। अब ये क्लियर हो गया अगर आपको, तो आपको जो मैंने बोला था, देखो ये वाला हमने प्रूव करना था, वही चीज, देखो वही चीज प्रूव करनी थी, हो गई प्रूव। अब इसकी जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो डेफिनेशन को समझेंगे ध्यान से, जो डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन भी तो समझनी जरूरी है। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया लेकिन डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो फिर उसका क्या मजा। ठीक है, तो देखो क्या लिख रहे हैं, इट स्टेट्स दैट द सरफेस एरिया इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या इंटीग्रल किया हमने, क्लोज सरफेस एरिया का। ठीक है, वो भी हमने साथ में लगाया, फॉर क्लोज सरफेस एरिया इन वैक्यूम इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज के 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है ये। ठीक है, इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस एरिया। तो अब देखो क्या बात है, देखो अब दोबारा से एक बार फिर से क्लियर कर लो इस चीज को कि इंटीग्रेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी सरफेस के लिए, वो हमने किया है फॉर
क्लोज्ड सरफेस एरिया फॉर क्लोज्ड, ये सरफेस एरिया कौन सा है, क्लोज सरफेस एरिया को डोनेट कर रहा है, फॉर क्लोज सरफेस एरिया इन वैक्यूम के अंदर, जो कि है 1/ε0 टाइम्स है किसके, चार्ज के है। वो आपकी डेफिनेशन बन गई, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसके 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 लिए, आप किसके अंदर करोगे, आप जो सरफेस एरिया आपने लिया कौन सा लिया, क्लोज सरफेस एरिया लिया आपने, क्लोज वाला आपने इधर शो कर दिया, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स होता है चार्ज के। तो ये आपकी डेफिनेशन बनी, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, अगर आपको क्लियर हो चुका है इस वीडियो के अंदर ये गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ ही मैंने करवाया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा न्यू टॉपिक के साथ।